फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट इलुस्ट्रेशन है पेज नंबर 264 में इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर, एंड वो है इलुस्ट्रेशन नंबर 12। इलुस्ट्रेशन नंबर 12 छोटा सा दिख रहा है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्यों ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है? लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। कंसीडर एन 8 ईयर 12% का कूपन बॉन्ड है एंड फेस वैल्यू है 1000, बट जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेएबल होगा सेमी एनुअली, राइट? एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है बॉन्ड का 14%, और सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, राइट? तो सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पर लिखा गया है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मीन्स ये जो कूपन रेट है एंड 8 ईयर है, बॉन्ड का वैल्यू जो 14% है, वो सब सेमी एनुअली ही कैलकुलेट किया जाएगा, सेमी एनुअली ही कैलकुलेट किया जाएगा। बाकी फॉर्मूला जो है वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सेमी एनुअली लिखा है तो सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, ये भी हो जाएगा, इजी है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट? सो लेट्स राइट सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड इंस्टीट्यूट मैथ के अंदर पेज नंबर है 264। इंस्टीट्यूट मैथ के अंदर जो पेज नंबर है वो है 264। ये है इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 12। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। सो लेट्स राइट फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, as we know that present or current value of the stock या फिर bond of the stock or bond is equal to present value of the coupon, present value of the coupon plus its maturity value, right? तो यही फॉर्मूला यूज करके हम इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके करना है, सो दैट इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टेप 1, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन कैलकुलेशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन कैलकुलेशन। ओके, सो हियर इन क्वेश्चन given that face value ₹1000 एंड 12% का कूपन बॉन्ड है, 12% का कूपन बॉन्ड है, बट यहाँ पर 12% का 1/2 कैलकुलेट करना है। इसलिए कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है इंटरेस्ट इज पेएबल सेमी एनुअली, राइट? इसमें फिर मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। बॉन्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया है 14%, तो ये सेमी एनुअली हो जाएगा 7% का, 7% फॉर सी हियर 8 ईयर मीन्स ये हो जाएगा, अगर सेमी एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 16, राइट? तो ये है, अब इसको कैलकुलेट करना है, 1000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 60 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ PVIFA 7% फॉर 16 पीरियड्स। ओके, अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 7% फॉर 16 पीरियड, राइट? तो कैलकुलेटर में 1.07 प्रेस करना है, डिवाइड इक्वल टू 16 टाइम्स करना है, राइट? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 कितना आ रहा है 0.3387 0.3387 इसको यहाँ पर लिखते हैं 0.3387 0.33873 ओके एंड इसका जीटी होगा 9.44665 राइट। तो अब नाउ इजीली कैलकुलेट करेंगे 60 इंटू 9.44665 एंड ये हो जाएगा 60 इंटू 9.44665 तो ये हो जाएगा 566.79 राइट। तो अब स्टेप 1 के थ्रू हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन मिल गया है, वो है 566.79 राइट। नाउ कम्स टू स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ये भी बहुत इजी है। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फॉर्मूला है फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1.07 पावर होगा 16 राइट। तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड नहीं होगा मल्टीप्लाई होगा। 1.07 16 टाइम्स फैक्टर कितना आया था हमारा 0.33873 तो ये होगा 0.33873 दैट इज 1000 इंटू 0.33873 ये हो जाएगा 338.73 ओके। सो नाउ P0 मीन्स प्रेजेंट वैल्यू या फिर करेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। P0 इज इक्वल टू स्टेप 1 प्लस स्टेप 2। स्टेप 1 में कितना आया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन 566.79 प्लस स्टेप 2 का जो मैच्योरिटी वैल्यू आया था वो आया था 338.73 एंड ये दोनों का हो जाएगा ऐड करने से करेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक दैट इज 905.52 जो कि है आंसर राइट। बट यहाँ पर जो बुक्स के अंदर जो आंसर है ये जो 396 ये रॉन्ग है राइट। ये जो आंसर है इंस्टीट्यूट मैथ के अंदर ये रॉन्ग है। जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 905.52 905.52 जो कि है राइट आंसर राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन प्लस मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द कूपन कैलकुलेट किया राइट। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन कैसे कैलकुलेट होगा, हमको पता है फेस वैल्यू इनटू कूपन बॉन्ड का परसेंटेज एंड इसमें जो कूपन वैल्यू है 12% इसका हाफ कैलकुलेट करना है। वो इसलिए बुक्स के अंदर दिया गया है इंटरेस्ट इज पेबल सेमी एनुअली एंड इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है 7% फॉर 16 पीरियड ओके। सो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा 1.07 डिवाइड इक्वल टू 16 टाइम्स, तो 16 टाइम्स का फैक्टर आया 0.33873 एंड इसका जो जीटी वैल्यू आया ग्रॉस कंसोलिडेटेड वैल्यू आया वो आया है 9.44665 राइट। एंड तो 60 इंटू 9.44665 ये है जीटी ग्रॉस टोटल वैल्यू। तो स्टेप 1 के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन आया 566.79 एंड स्टेप 2 में अगेन मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट किया। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड का फॉर्मूला है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाई जो परसेंटेज है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पावर में जितने ईयर का दिया है वो होगा पावर में रहेगा वो है 16 राइट।
तो ऐसे कैलकुलेट करके मेरा जो मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आया वो आया 338.73, राइट। एंड फाइनली जो करेंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड वो है 905.52, राइट। तो ऐसे ही जितने भी सारे क्वेश्चन है ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ही सॉल्व करना है। पहले हमको जो फॉर्मूला है, राइट, वो फॉर्मूला पहले मेंशन करना है एंड वो फॉर्मूले के थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाइज फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो एक साथ करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व किया, सो दैट फाइनल आंसर मेरा आया 905.52, राइट। तो 2 सेंटेंस का क्वेश्चन है बट फिर भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो वेटेज हो सकता है अप टू 7 मार्क्स का, राइट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी। सेमीफाइनल ग्रुप 4 के अंदर SPM-BB एक सब्जेक्ट है, SPM-BB, राइट। वो SPM-BB के अंदर जो सेकंड पार्ट है बिजनेस वैल्यूएशन, राइट। तो वो बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर भी ये सब कैलकुलेशन दिखने को मिलेगा। तो एक बार अगर अच्छे से ये सब इलस्ट्रेशन को सॉल्व कर देते हैं तो फाइनल लेवल में ग्रुप 4 के अंदर अगेन इतना डिफिकल्ट नहीं होगा सॉल्व करने में, ओके। सो दिस इज इट ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.